मध्य प्रदेश से ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह है वक्फ बोर्ड का नया गठन। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा दो नए नामों की हो रही है, क्योंकि भारत में पहली बार किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। नए बोर्ड में कुल 10 सदस्य हैं और इनमें इंदौर के मनोज मालपानी तथा गुना जिले के राघवगढ़ निवासी अनिमेष भार्गव को सरकारी सदस्य बनाया गया है। नए कानून के तहत लागू होने वाला यह पहली नियुक्ति है, इसलिए सभी दूर इसकी चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर वक्फ बोर्ड होता क्या है। वक्फ उन संपत्तियों को कहा जाता है जिन्हें मुस्लिम समुदाय धार्मिक, सामाजिक या जन कल्याण के उद्देश्य से दान करता है। इनमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाहें, मदरसे, ईदगाह, दुकानों और जमीनों जैसी संपत्तियां शामिल हो सकती है। इन संपत्तियों की देखरेख, संरक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य वक्फ बोर्ड की होती है। यह सुनिश्चित करना भी बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि वक्फ की संपत्तियों का उपयोग किसी उद्देश्य के लिए हो जिसके लिए उन्हें वक्फ किया जाता है। अब बात करते हैं उस बदलाव की जिसने यह खबर सुर्खियों में ला दी। अब तक वक्फ अधिनियम 1995 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही सदस्य बनाया जाता था। यहाँ तक कि सरकार द्वारा नामित सदस्यों के लिए भी मुस्लिम होना आवश्यक था। नए प्रावधान के अनुसार हर राज्य के वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया है। इसी प्रावधान के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने नया बोर्ड गठित किया है। यह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब जानते हैं उन 2 सदस्यों के बारे में जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पहला नाम है मनोज मालपानी का। मनोज मालपानी इंदौर के उद्योगपति हैं। पिछले 30 साल से संघ और सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं। वक्फ मामले में लंबे समय का अनुभव भी है। अब उन्हें मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का सरकार की ओर से सदस्य बनाया गया है। दूसरा नाम है अनिमेष भार्गव का। अनिमेष भार्गव गुना जिले के राघवगढ़ के रहने वाले हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश भाजपा में मीडिया पैनलिस्ट हैं। वित्तीय और प्रशासनिक विषयों की समझ रखते हैं और सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय रहे हैं। सरकार ने उन्हें भी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। 4 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार यह पूरा गठन वक्फ अधिनियम की धारा 13(1) के तहत किया गया है। बोर्ड में पूर्व केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला भी सदस्य बनी रहेंगी। उनका कार्यकाल पहले से जारी है और अप्रैल 2028 तक रहेगा। वहीं सनवर पटेल को भी एक बार फिर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। सरकार का कहना है कि नए कानून के अनुरूप बोर्ड का गठन किया गया है और इसके वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, रिकॉर्ड के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकेगा। देश भर में वक्फ बोर्ड के पास हजारों एकड़ जमीन और बड़ी संख्या में धार्मिक एवं सामाजिक संपत्तियां हैं। ऐसे में नए बदलाव के तहत कानून में होने वाले बदलावों पर सभी की नजर बनी रहेगी। मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत कर दी है और अब संभावना है कि दूसरे राज्यों में भी जल्द इसकी कानून के तहत पुनर्गठन किया जाएगा। फिलहाल देश में पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति के साथ मध्य प्रदेश ने एक नई मिसाल कायम की है। आने वाले समय में इस व्यवस्था का असर किस तरह दिखाई देगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें पॉलिटिक्स वाला के साथ।